सारे भाई ना राम राम भाई। मैं भजन सिंह मणक माजरा भाइयों, काम ज्यादा था किसी कारण वंश कल लाइव नहीं आ सके। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को लेकर मेरे भाइयों के फोन भी आए, बोला तो भी जात पात में पक्षपात करा, भेदभाव करा, इसी करके बाबा साहब खतर लाइव नहीं आया। दो शब्द उनके लिए जरूर बोलने लाइव आगा, तो कल टाइम ना मिला आ जाएगा। और कल एक लाइव ना आने का कारण यूं भी रहा कि कल हरियाणा में कल 12 रुपया घुस गया था, जिसकी वजह से सारी जगह मतलब पूरे हरियाणा की बस उसके 700 जो मिला दी, पूरे हरियाणा की पुलिस 10,000 पुलिसकर्मी ला दिए। वो आदमी कल अपने आप ना भिखारी भी कह रहा था, वो आदमी कल अपने आप ना फकीर भी कह रहा था, वो आदमी कल अपने आप ना चाय बेचने वाला भी कह रहा था। उसके खातर 200 एकड़ गेहूं काटी गई, 200 एकड़ कच्ची गेहूं काटी गई, उनसे मुआवजा भी दिया गया। मतलब ये सारे डकोसले हैं, ड्रामे हैं, ड्रामेबाजी है। वोट लेने खातर सिर्फ लोग अगर ड्रामे करे जावा, और इन ड्रामे पे तो बढ़िया पर्दाफाश करूंगा सारा। बाबा साहब के बारे में लाइव आई, बाबा साहब के बारे में बात करूंगा। पहले तो इनके बारे में बताऊंगा था ना, 1947 से लेकर 1951 तक 4 साल बाबा साहब हमारे कानून मंत्री रहे। तो कानून मंत्री रहने के दौरान उन्होंने अनेक से कानून हमारे लिए बनाए। संविधान के रचयिता, शिल्पकार, यानी संविधान के जननायक, संविधान न बनाने वाले। आज तक उस संविधान न कोई बना नहीं सका। सिर्फ एक ही आदमी पैदा हुआ था, बाबा साहब, जिसने संविधान बनाया, जिसके तहत आज सारा देश रोटी खा रहा है। हम अपने हकों को सुरक्षित रखते हैं, और कोई भी नेता ऐसा नहीं आया अब तक जो संविधान न बना सका। सिर्फ इसमें संशोधन कर सका, संविधान नया बदल सका, संविधान का खंडन कर सका, संविधान में तोड़ मरोड़ कर सका, पर बड़ा कोई नहीं सका। तो जो पहला नेता थे, महान विद्वान थे, तो पहला पैदा हो रहे थे। इब कुछ नहीं पैदा होता, तो सब चोर बुचक्के लुच्चे लांडे वाला काम हो रहा। किसी ने टिकट मिल जो साड़ा ही बन जाए। पहला अपनी काबिलियत के दम पा आदमी गाय करे था भाई, जिसमें काबिलियत हो करे थी उसी का चेहरा चमके करे था। आज काबिलियत वाला कोई रोड़ा नहीं है, सिर्फ झूठ का, चोरी का, चकारी का। किसी ने टिकट मिल गई। मैंने पूछना चाहूं सारी जनता थे भाई, अंबेडकर बाबा साहब के बारे में पहले तो साना पढ़ाई बताऊंगा भाई। पढ़ाई के करी मेरे सामने अखबार दे रहा था ना, उल्टा करके दिखा भी दूंगा भाई। बाबा साहब ने के पढ़ाई पढ़ी। अंबेडकर ने अपने भीतर के गुस्से को सीखने के अन्याय विरुद्ध होने के बाद हिंसक कार्रवाई के माध्यम से न्यायपूर्ण खिलाफ विद्रोह किया। भीतर गुस्से को पीने के लिए उन्होंने MA, SSC, PhD, DSc, D.Litt और बार एंड लॉ की डिग्रियां प्राप्त की, जिनमें कोलंबिया और लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स की डिग्रियां भी शामिल हैं। यदि समाज उन्हें एक ही नल से पानी पीने या एक ही स्कूल में पढ़ने देने को तैयार नहीं होता, तो वे इन सबसे पूरी तरह दूर रहते और विदेशों में अपनी शिक्षा पूरी करके वहीं सेटल हो जाते। उसके बाद भी वो वहां से वापस लौटे। वह हमेशा भारत अपनी संस्कृति, मातृभूमि और कर्मभूमि में लौटने के बारे में स्पष्ट थे। तो मैं था ना बता दूं मैटर क्या था। बाबा साहब जब स्कूल में जाए करे थे, पढ़े कर रहे थे, तो उसके गल्लो भेदभाव किया जावे था। आज मैंने पूछना चाहूं इस जनता ते, इस पूरे समाज ते, क्या भेदभाव आज खत्म हो गया? जिसकी शुरुआत बाबा साहब ने खत्म करने खातर संविधान बनाया, दलितों के लिए कानून बनाए, दलितों के हकों के लिए उनको आरक्षण दिया गया। क्या वह चीज खत्म होगी जो भेदभाव की भावना समाज में खत्म करना चाहे था? बाबा साहब ने खत्म कर दी। उनके नक्शा कदम पर चल गए ना पार्टियां ना। बाबा साहब जब स्कूल में गया, उस नलके तो पानी नहीं पीने दिया गया। जिस नलके पर और जनरल बच्चे यानी उच्च जाति के बच्चे पानी पिया करे, तो उस नलके पर उससे पानी नहीं पीने दिया। जिस मटके में उच्च जाति के बच्चे पानी पिया करे, तो उसमें उससे पानी नहीं पीने गया। दूसरी बात लिख रही, जिसमें एक ही नल से पानी नहीं पिया, और स्कूल में, उस स्कूल में नहीं पढ़न दिया हो। पानी पीने एक ही स्कूल में, एक ही स्कूल में मतलब भाई जर्नल बच्चे पढ़ सका, इसमें गरीब का बच्चा नहीं पढ़ सकता, दलित का बच्चा नहीं पढ़ सकता। इन चीजों से परेशान होकर बाबा साहब ने पढ़ाई जितनी थरते बताई, विदेश में जाकर पढ़ी, ओठा जाकर सेटल हो सके था, नौकरी कर सके था। जितनी पढ़ाई बड़ी आज के थारे नेता, मैं 5वीं फेल, मैं 2री फेल, 8वीं फेल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुज्जर। मोदी जी कह रहे मैं 5वीं फेल, मैंने 5वीं तक पढ़े, मैं स्कूल में गया ही नहीं कहा कभी। ऐसे ऐसे नेता जिसने सारी दुनिया की पढ़ाई पढ़ी, वही कानून बना सका, वही संविधान बना सका। जिसने कुछ पढ़ रखा हो, जिसने कुछ पता हो, जिसने कुछ सीखे हो। उसके बाद बाबा साहब के बाद आज तक कोई ऐसा आदमी क्यों नहीं पैदा होया? क्यों नहीं पैदा होया? क्योंकि नॉलेज ही नहीं है। यू रामकरण काला 5वीं पास की डिग्री दिखा दो साहब आदाड़ा। मैं कहना चाहूं भाई, जितने MLA लवे दौरे न बने, एक ना उसी हल्के की, मेरे हल्के की नहीं, उस हल्के की बेरोजगारी न लेका, उस हल्के की महंगाई न लेका, उस हल्के के विकास कार्य न लेका, मेरे गलो लाइव डिबेट करवा लो। कोई सा राम कुमार कश्यप गलो बैठाओ मना तड़की, देखो कितना बड़ा ज्ञाता हो। ये सारे टिकटा के पिट्ठू हैं। और बाबा साहब ने थरते वोट देने का अधिकार क्यों दिया था? बाबा साहब ने वोट देने का अधिकार इसलिए था, अच्छे व्यक्तियों को चुनो,
जो आगे जाकर थारे लिए कुछ कर सका, समाज के हित के लिए कुछ कर सका, समाज का भला कर सका। और हम क्या कर रहे, कड़ी दारू की बोतल, कड़ी 2000 रुपए गूगल पे, कड़ी अपनी जात बिरादरी के नाम पर वोट। जिसकी औकात 5वीं फैल की है उससे वोट दी जा रही, वो जाकर विधानसभा में थारी आवाज लग रहा ठाण जी ना, पता ही कुछ नहीं, वो के आवाज ठावेगा थारी, सब कुछ भूल गए, हम सब बिकाऊ सौदा हो गया। यू वोट देने का अधिकार जिसमें हम पूरी दुनिया के बड़े बड़े योद्धाओं के पैर भी पकड़वा जाओ और बिक भी जाओ। यू वोट देने का अधिकार बाबा साहब ने एक बार लोकसभा में इसके लिए हंगामा कराया, संसद में बाबा साहब ने आवाज उठाई, कानून यू लाया गया था कांग्रेस के द्वारा। भाई वोट देने का अधिकार सिर्फ जो टैक्स पे व्यक्ति हैं और पढ़े लिखे व्यक्ति उनको दिया जाएगा, गरीब दलित को कोई वोट देने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल खत्म कर दी जाए चीज। सिर्फ वो वोट देने का अधिकार होगा। बाबा साहब ने इसके लिए आवाज लड़ी, उठाई, संसद में इस चीज के लिए लड़ा। भाई वोट देने का अधिकार सबको दिया जाएगा। संविधान के अनुसार उन्हें 6 स्वतंत्रताएं दी मरते, मौलिक अधिकार दिए मरते अपने। भाई अपनी मर्जी से हम स्वतंत्र, हमारा कोई भी गुलाम नहीं कर सकता जबरदस्ती। उसके बाद शिक्षा का अधिकार, किंग भी पढ़ सको तुम, कोई से भी स्कूल में किसी का बच्चा आज किसी भी स्कूल में जाकर एडमिशन ले लो, थारे में अपनी काबिलियत उठेगा, टेस्ट पैड दोगे तो थाना कोई नहीं रोक सकता। स्वतंत्रता का अधिकार, हम स्वतंत्रता जबरदस्ती माना कोई घर में मूंद का नहीं रख सकता, हम गुलाम नहीं कर सकता। ये अधिकार किसने दिया? बाबा साहब ने दिया। समानता का अधिकार बाबा साहब ने दिया। भाई बड़ी जाति को, छोटी जाति को, नीच जाति को सब बैठ के एक थाली में खा सका, सबका भाईचारा, एक दूसरे के लोहान जान, समानता का अधिकार बाबा साहब ने दिया। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अगर कोई हमारा शोषण कर रहे हो, हमारे पर नाजायज किसी तरीकों माना परेशान कर रहे हो, तो उसके विरुद्ध लड़ने का अधिकार किसने दिया? बाबा साहब ने दिया। धार्मिक अधिकार, अपनी मर्जी है, आज तुम कोई कहा दो मैं भाई जाट हूं, कोई कहा मैं रोड हूं, कोई कहा मैं सरदार हूं, भाई गलत है, कोई कहा मैं क्रिश्चियन हूं, कोई परसों मुसलमान बन जा। ये स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसने दिया? बाबा साहब ने दिया। आज इन नेताओं ने थरते के दिया 5 किलो नाज, या जो इतने मतलब इतने विद्वान व्यक्ति का था ना, इतना संघर्ष कड़ा तोल दिया, 5 किलो नाज गेलो तोल दिया। भाई 5 किलो नाज ले और वोट दे। कड़े की चीज जो कड़ा इस समाज ना लेकर जाना चाहे था, और कड़ा इस समाज जान लग रहा। तो नीरे भाई यार कल लाइव आने क्या भाई, लाइव नहीं आया तो तेरे में भी भेदभाव हुआ। दलित के एक दलित नेता था इस करके लाइव नहीं आया। मैं ऐसा कुछ नहीं है भाई, खेत में भी कंपाइन चल रही, थर पहला दिखाई दूं भाई कंपाइन चल रही कि नहीं चल रही, ये वो देख ले शामी भी कंपाइन चल रही, ट्राली और यार दोस्त लाड़ लग रहे, उसके अलावा ये देख लो वो ट्राली खड़ी शामी। ये देख ले ला, या कंपाइन चल रही दिखी, अरे वो ट्रैक्टर ट्राली खड़ा। ठीक है, कट की पीछे की नहीं टाइम लगे था। अच्छा एक बात को और जवाब देना चाहूंगा था ना मैं, या फोटो देख लो बाबा साहब की, मेरा ये पोस्टर है लाडवा विधानसभा चुनाव का, इसमें कोई राजनीति नहीं। एक चीज बताऊंगा जो आज तक नहीं बताई थी, आज बताऊंगा उस चीज ना। बाबा साहब की फोटो आ, सर छोटू राम की फोटो आ, भगत सिंह की फोटो आ, और किसी की मेरे बोर्ड के ऊपर कोई फोटो थी? कोई फोटो नहीं थी। तो जी एक भगवानपुर गांव आ, लाडो में एक भगवानपुर गांव आ, सैनिया की 5000 वोट आ, वो बोले जो ज्योतिबा फूले की फोटो ला ले अपने बोर्ड के ऊपर, ज्योतिबा फूले उनकी बिरादरी का मतलब मैंने इतना मैटर नहीं पता उसके बारे में। उन्होंने कहा ज्योतिबा फूले की ला ले, उनका गुरु था जो भी था, उन्होंने कहा इसकी फोटो ला ले हम वोट देंगे। मैं कहा फोटो में ना वोट लेने खातर को नहीं ला रखी भाई, तुम सोच दे हो भाई इनकी फोटो लाकर वोट मिलेंगी। यू काम बीजेपी कांग्रेस वाले का भाई, अपनी मम्मी की फोटो ला ली ऊपर कांग्रेस वाले ने सोनिया गांधी की, दूसरा ने पापा की फोटो ला ली अपनी, भी वोट मिल जाएंगी। वहां कोई विद्वान नहीं है, समाज सुधारक नहीं है। या तो चलो एक बेड चाला चल रही, इन बेडा ना अपना गडरिया चुन रखा एक आदमी तो लग रही है उसके पीछे पीछा। इस आदमी की एक कहानी सुनाऊंगा था अम्बेडकर के, अपने जीवन की कहानी सुनाऊंगा, अपने जीवन की कहानी। भाई मैंने किस तरह बाबा साहब अपना दर्श माना, सारा कुछ माना, विद्वान भी माने, भाई किस तरह ये सुनाऊंगा था ना कहानी। वो क्या था, किसान आंदोलन के दौरान ये किसान तो सारे लुक गए थे, यहाँ तो नकली है एक नंबर के, इनके बारे में तो जिंदगी में कभी बोलता नहीं हूं मैं, बस इनका नाम लिया करो मेरा गजमी भी। यहाँ तो दोगले लिखड़े एक नंबर के दोगले, इतनी वाज तो मैं नीला गमछा गलमा पैर का, और जो अम्बेडकर वादिया के लिए लड़ता नहीं, आज सारा चुनाव का रिजल्ट कुछ और होता, जो जितने जोर मैंने इन खातर लाए नकलियां खातर। सुनो तो मेरे ढाबे का मीटर तार लिया जी, मीटर लेके तार का एसडीओ लगाई, एसडीओ थी कटिंग सियाड़ी मीन बिजली बोर्ड में थे, मेरे ढाबे का मीटर लेगी तार का, 2-3 उसके गले उसके चिरकुंडे थे, 3-4 पुलिस वाले थे मीटर लेके तार का। मैं सामने गया जोड़ा 15-20 आदमी बटले कर का, तो जी मैंने कहा भाई नुनू कर का मीटर कह देता रहा, बोले तेरे पे एनओसी नहीं, मेरे ते बोले मगा अच्छा तो एनओसी नहीं आ। मैंने जोर लाया जी मारी, मेरी बुआ का छोरा सुभाष चौहान मीन वाला, उस पर फोन कराया, उसकी भाभी ना चुनाव लड़ा था नीलो खड़ी हल्के थे, आजाद प्रत्याशी के तौर पर सुषमा चौहान ना गिलास चुनाव निशान था, मैंने उसका पूरा सपोर्ट करा, बुआ का छोरा तो करना ही था।
मनो बुलाया, मगर इस तरह मीटर तार लिया, नजायज तारया ना, मेरे तो कोई नोटिस ना लेना ना देना, ना मेरा बिल रुक रहा। उन्हें एसडीओ त्यागा बात बूत से करी, एसडीओ जान लगी उठकर कुर्सी पे, तो न जाएगा जीप की चाबी काट ली एसडीओ की, तो चाबी काट ली एसडीओ ने, पुलिस पर फोन कर दिया, पुलिस आ गई। मनोड़ा पत्रकार बुला लिए, पत्रकार का नाम भी ले दूंगा आज, थारे पत्रकार कितनी थारी स्वतंत्रता की आवाज उठावा। बी पॉजिटिव न्यूज नीलो खेड़ी, चंद्र प्रकाश शायद उसका मालिक आ, मेरे पे लाइव दिखाण के, मैंने को नहीं पता उस टाइम सोशल मीडिया का जो था माजिए फ्री में स्वाद लेगे मेरे सारे, थारी आवाज के तकड़ तक पंचायत मैंने 5000 रुपये लियो ना मेरे पे, मेरे मुंह पर लिया और जो मैं मुकर जा मुंह पर खड़ा कर, 2 जने थे हम, 5000 रुपये लिए, 2.5 उस पे लिए 2.5 मेरे या सोचा जामर जुमर से मार ला और पांडा छोड़ देगा भजन, मेरा साले पूरी बांध देगा छोड़ूंगा थारा, नो कौन छोड़ता हूं। तो जी मेरे पे पीछे ले गया, लाइक करी 1300 व्यूज हुए मेरे इसी पेज पे जो वीडियो पड़ी है, हाईएस्ट वीडियो 90 लाख 92 लाख लोगों ने देख रखी, हाईएस्ट 1 करोड़ पर भी किसान ब्रेकिंग न्यूज पा 1 करोड़ प्लस व्यूज भी आ रहे कई वीडियो पा, उन्हें 1300 व्यूज के मेरे पे 5000 रुपये लिए। बी पॉजिटिव चंद्र प्रकाश कुछ नाम आ नीलो खड़ी का, वो लाइव दिखाने के भाई मेरा मीटर तार लिया, मनोड़ो छत्ती पिट्टी स्मृति ईरानी की तरियों रोया रड़ाया, किसी ने मेरा मीटर नहीं दिया, बोले को थाने में दरखास्त दे देते नजायज मीटर तारा। मैं थाने में गया, थाने वाले बोले हम तो गल थे मीटर तरवाण में, हम किस तरह मीटर तरवा दिवा दा, मैं गया बात ठीक है भाई, मैं बोले भाई तो उस पर जा, मारा उस टाइम वो एक रहा था यू जो क्यों करा डीसी हो एक रहा निशांत कुमार था उस टाइम डीसी, निशांत कुमार के ऑफिस में पहुंच गया भाई मैं, मगर इस तरह का सर मेरा नजायज मीटर तार लिया, मैंने सारे बिल भर रखे हैं, मेरे बिल की रिपोर्ट आ फलाना टिकड़ा, बोले यहाँ के लेने आए और नजायज उतार लिया, तो कोर्ट किस लिए, संविधान किस लिए, कानून किस लिए बनाया बाबा साहब ने, उन्होंने मेरे बताया भाई बाबा साहब ने कानून बना रखे था 71, मैंने को नहीं पता था पहला, मैंने तो अपने पॉलिटिशियन जोर थे वहां भी ला लिए थे सुभाष चौहान के थ्रू, मेरे पास जो कानून के जोर थे मैं थाने में भी जा लिया था, मेरे पास जो पीछे देने वाला मैटर था, मैंने एक बंदे तेन भी गया पीछे पूछे लेकर दिन दो छोड़ दो, नीचे जो उनके वर्कर से वहां उनके गलो सेटिंग करी, मैं पीछे लेकर मीटर दिन दो, जो खर्चा पानी मैं भर दूंगा, ओठा भी काम को नहीं चलिया। मैं कोर्ट में गया, रणधीर मान जाट एक वकील था, उस पर गया, मगर उन्होंने कर का कंज्यूमर कोर्ट पता नहीं कौन शोक राखों के लिए लड़े करा हो, गरीब आदमी है जो किसी के लिए नजायज हो जाए करा शोषण के विरुद्ध, जैसे अधिकार जिस तरह मेरा शोषण हो गया था, तो मैं कोर्ट में गया, तो मैंने पहले भी थार तक कई बार ऑर्डर दिखा रखे कोर्ट के, तो कोर्ट ने नू कहा भाई जी इस बंदे ने सारे मीटर बिल भर रखे, इसका मीटर क्यों उतारा, यहाँ बोले जिस पैनोसी को नहीं को मीटर देने थे, पहला था नया शर्त रखी थी भाई तेरे पैनोसी होनी चाहिए फिर मीटर देवेंगे, 2007 तक कंटिन्यू बिल भर रहे हो, 1 मिनट में वो कर दिया, पास कर दिया ऑर्डर भाई छोड़ दे इसका मीटर रिलीज कर दिया जाए, जाएगा 10 मिनट के अंदर अंदर बिजली बोर्ड में थे, मैंने देखे मैं सारे लवा गया, मैं अपने रिश्तेदार भी फोन करे, मैं पुलिस में भी गया, मैं एसडीओ लो भी गया, मैंने पत्रकार भी बुलाए, मैंने पॉलिटिशियन जोर भी लाए, मैंने पीछे भी दिखा कर देखे, कड़ी काम नहीं चला। बाबा साहब मगाए, बाबा साहब ने तो बहुत कुछ करे हमारे खातर, फिर जिसने कानून का अधिकार दिया, कोर्ट में जाने का अधिकार दिया, कानून मंत्री बाबा साहब 1947 से लेकर 1951 तक, उसके बाद तो किसी पर साले कानून नहीं बने, जो कानून वो बनाया गया था नहीं, किसी पर कानून नहीं बने, सिर्फ उन कानूनों ना तोड़ मरोड़ा जा सका, उनमें संशोधन कराया जा सका, बने किसी बनिया ना संविधान दोबारा किसी पर बनया। यह फोटो इसी करके बाबा साहब की मेरे ऊपर लग रही, इसी करके भगत सिंह की लग रही, मैंने वोट बांट वाला कोई मैटर नहीं था ना, मैंने वोट लेनी भाई मैं इस चीज के लिए बोल रहा तो मैंने कोई वोट लेनी कुछ नहीं था, ऐसा वोट वाला कोई मैटर नहीं था, वो मेरे आदर्श थे भाई ठीक है, बाबा साहब ने कुछ समाज के लिए करा, समानता का अधिकार दिया, पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया, शोषण के विरुद्ध लड़ने का अधिकार दिया, तो सारे के सारे आज के नेता कह दे रहा था ना, कंगना रनावत कह दे रही था ना, बताओ पहला कंगना रनावत अगर इस देश ने बनाई है, हिमाचल वाले मंडी वाले ने सांसद बनाई, कंगना रनावत ने धरते कह दिया क्या करे समाज खातर, उसने वोट दी समाज ना जोड़ी भर भर का, क्या करे समाज खातर, कौन सी उन्हें समाज की आवाज उठाई, कौन सी उन्हें दलितों की लड़ाई लड़ी, या बांसुरी स्वराज सुषमा स्वराज की छोरी है, सिर्फ इतना कि वो उसकी छोरी है और कुछ नहीं है, सिर्फ उसकी छोरी है, मोदी ने टिकट दे दी, लोगों ने वोट दे दी, दिल्ली से सांसद बन गई, सांसद बनकर अपने घरों पड़ गई जाएगा। ये पांचवी फाइल या चौथी फाइल आदमी था ना विधानसभा में बैठा रखे, क्या पता इन्हें थारे अधिकार खातर क्या लड़ाई लड़ देंगे थारी यहाँ, क्या ना समाज खातर पता, सब एक दूसरे का लो ठगी बिजारी में ध्यान सारे का कॉलोनियां ले ली, जिसकी प्रूड कॉलोनी की जगह उसकी साले की प्रूड नहीं होने दी, अपनी कॉलोनियां कटवा ली, अपने रिश्तेदार तक कहेगा कटवा ली, अपने पार्टनर में ला लिया कोई गेलो उस पर कॉलोनी कटवा ली, प्रूड की जिम्मेवारी इनकी, तहसीलदार जो भी इनका मैटर हो सारे पे परमिशन यहाँ लिया हुआ, बिजली की पानी की व्यवस्था करता उन्होंने प्लाटाना, 1.5 नंबर का काम अपना मिड रहे पीछे कमान, सुबह सुधा कभी इस संजय भाटिया तो टिकट कहते नहीं दी, रेणु बाला गेलो मिलकर टिकरी क्लास गांव सारा का सारा खरीद बगाया उठा, 2-2 करोड़ के साढ़े किले लिए, 20-20 करोड़ के प्लाट काट के बेच दिए, बस यू काम है राजनीति का और कुछ नहीं रह रहे इसमें,
और जो ये पार्टी जिसने तुम सिर पर ठाका नाचन लग रहे हो, क्या कर दिया ना दलित खातर। द्रौपदी राष्ट्रपति हमारी द्रौपदी मुर्मू जो एक दलित आदिवासी है, बुलाई ली थी वो राम मंदिर के मुहूर्त पा, जब राम मंदिर का मुहूर्त करा गया था बुलाई थी उस पर, क्यों नहीं बुलाई। वही सोच जिसके खिलाफ बाबा साहब ने लड़ाई लड़ी थी, वही सोच आज भी इनके दिमाग में बैठी कि एक था अमित शाह संसद में अम्बेडकर 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 इतनी बार अगर भगवान का नाम भी लेंदे स्वर्ग मिल जाता। इन्हें एलर्जी है बाबा साहब थे, इन एलर्जी है। कल मेरे पे भी निरा ज्ञान फैल रहे थे, मेरे तो लगे गाड़ियां देड़ मैंने पोस्ट घेर दी थी, उस पोस्ट भी गाड़ियां कल की पोस्ट देख लो, बोले को इसी ने तो नाश किया है। उसने क्या नाश कर दिया भाई, उसकी वजह से माना जो हमारे कानूनी का अधिकार मिला, माना सारा कुछ मिला बाबा साहब की वजह से मिला। तो संसद बनाई थी, नवी संसद बनाई थी, उसके मुहूर्त पर द्रौपदी मुर्मू क्यों नहीं बुला ली, क्योंकि वह दलित थी। इनकी जो मानसिकता है, जो सोचा, वह ने मजबूर करा। ये भी मैं थोड़े दिन पहले खबर देख रहा था, राजस्थान में एक आदमी मंदिर में भग गया दलित। ईबी की बात है, परसों छोटे की मैं अखबार की कटिंग पाड़ना भूल गया, मैं क्या जरूरत पड़ेगी, चलो इसकी ये तो जनता ने भड़काने वाली बात हो जाएगी। एक दलित मंदिर में भग गया, ब्राह्मणा ना वो मंदिर दुआया, सारे का सारा मंदिर दुआ। परसों छोटे की यार, वो कांग्रेस का था, कुछ सदस्य किसी पद पर भी था, जो आदमी दलित। राजस्थान की घटना, और जिस दिन अधिवेशन होया था उस दिन अधिवेशन कराया था कांग्रेस में गुजरात, उस दिन की बात आया। फिर जी दूसरे नंबर पर पिछले साल था ना, खबर देखी होगी, मध्य प्रदेश में एक बीजेपी के बहुत बड़े पद पर अध्यक्ष था, पता नहीं के थोड़े के जिला अध्यक्ष कुछ, तो एक दलित के मुंह पर पेशाब कर दिया था। फिर थारे मामे ने शिवराज सिंह चौहान ने जाकर कभी दलित मेरी वोट बैग जाओ, उसके पैर धोए, उसके पीछे पूछे भी दिए, कुछ याद आ थारे पिछले साल की बात आ। ईब की भी ताजी बात आ, चंडीगढ़ लवा कोई गांव में पंचकुले लवा एक दलित की बरात नहीं लिकड़न देवे थे। एक दलित की बरात नहीं, घोड़ी पर नहीं बैठ सके, तो गुड़ चढ़ी नहीं कर सके था गांव में ने, जबरदस्ती उन्हें करी भी और भी सारे गांव ना ओटा पुलिस भी गई, वीडियो देखी मैंने, थाने भी देखी होगी। पंचकुले लेवे की घटना, आज भी मानसिकता समाज में तो बदली को नहीं गई है। और जितने जोर अगर मना किसाना खातर लाए, अंबेडकर वादियां खातर लांदा, आज बात ही कुछ और होंगी। मिल्खा सिंह अबाना इस सोशल मीडिया के दौरान ही मिले, मना पूरा साथ दिया ना मेरा चुनाव, हमारी इसी बिरादरी थे हो। एक अभिमन्यु अंबाड़े का इसी बिरादरी थे हो, डोड कार सा गांव उठे के डंडा इसी बिरादरी का हो। ये सारे भाई मना इसी के दौरान मिले। एक आदमी का मेरे पास बुआवी गांव में थे फोन आया, बुआवी गांव में थे, बुआवी लाडवे का लास्ट गांव अंबाड़े का, नहीं बोले अम्बेडकर की फोटो क्यों ला रखी है ऊपर, मगर मेरे आदर्श उस गांव में गया नहीं, मना नहीं पता होगा मैं बुआवी थे बोल रहे, मैं उस गांव को नहीं गया। उस गांव में तो मेरे पास 16 वोट आ रही, और जो मेरी अपनी बिरादरी के वोट गांव उमरी ला ले, या तो यू जिरबड़ी ला ले, या समाणी ला ले, और रामगढ़ ला ले, और वो तेरा एक और था हरिपर ला ले, सारे में तो भी 16 वोट नहीं है। इन 5 गांव में तो भी 16 वोट नहीं है। उस कल्ले गांव में जो समय गया भी नहीं, सिर्फ क्यों, सिर्फ ये फोटो लग रही, जबकि फोटो मैंने वोट खातर नहीं लाई थी। मायावती की दूसरी नेता लिखड़ी थी दलित की आवाज उठाने के लिए, उसको भी दबा दिया गया। आज कितनी सीट पर 0 सीट, लोकसभा में कितनी सीट 0 सीट, राज्यसभा में कितनी सीट 0 सीट, और विधानसभा में कितनी सीट 0 सीट। क्योंकि आदमी बढ़ते होना देखना नहीं चाहते, ऊपर किसी दूसरे ना कोई बड़ा उसने देखना नहीं चाहते हैं। और भाई आपा का कोई नू को नहीं है इससे, कोई सोशल मीडिया ते कोई आपा फेमस हो लिया सारे दुनिया में, क्या मिला फेमस होगा, कुछ मिला, और गाड़ियां खानी बैठ कर लोगों की, और कुछ नहीं है। यू सिर्फ गाड़ियां ही मिलती और कुछ नहीं मिलता। और कोई और लाइव आयो, सिर्फ एक पोस्ट घेर दिया, अपना फर्ज पूरा कर दिया। सभी सिर्फ इन गरीबों का है ना, सिर्फ और सिर्फ अपने वोट के लिए यूज करना चाहते हैं। हाँ मैं दलित, मोदी ने भी 4 बार तो अपने राशन कार्ड में अपनी बिरादरी बदल ली, 4 बार तो कभी तो दलित बन जा, कभी वो फकीर बन जा, कभी चाड़ा बन जा, कभी भिखारी बन जा, कुछ भी बन जाएगा, वोट चुएंगी। जो आदमी कह रहा मैं जोड़ा ठाका चल दूंगा, मैं फकीर हूं, उसके खातर था ना 200 किले गेहूं के काट बगाए हमने नगर लेना, 10,000 पुलिस कर्मी ला दिए उसके खातर, सारे हरियाणा की बस ऑर्डर भेज दी रैली में, लोग ना ले लेगा। वो तो कह रहे मैं फकीर हूं, मैं चाड़ा हूं, फिर वो बात कड़ा गई 5वीं फैल हूं। काबिल व्यक्ति थे पहला मौका दिया जाया करे था, कोई काबिल हो करे ना समाज में तो उससे मौका मिले करे था, काबिल हो करे था। आजकल काबिल तो मौका नहीं मिलता, सारी बेड़ चाल हो रही, बस एक बेड़ हले उस टांग दे पलन हले चल, ना कोई दीन मान वाली सड़क किसी का बात आ, लोगों का 2 मुंह रहे अजगर। इन्हें तो मैं सांप कहूं जो से थारे नेता नूता, ये तो 2 मुंह है सांप आ, ये जनता है अजगर है, या उसकी भी बाप है अजगर है, सारे नहीं निकल जाए, सारे सुध देना। इनके लिए कोई वैल्यू नहीं है किसी की, कौन लड़ रहा, कहते लड़ रहा, किस तरह लड़ रहा, कोई मतलब नहीं है, सब बेड़ चाल बस बगी जा रही। 5 किलो राशन के चक्कर में, सिर्फ 5 किलो राशन दे दो, 5 किलो राशन से जिंदगी लिकट जाएगी, और नहीं कुछ चिंदा संसार में, जिंदगी में और नहीं कुछ चिंदा।
5 किलो राशन भी सब कुछ है। तो कहने का मतलब है कुछ नहीं है, सब कोई सोच दो देश खातर समाज खातर कुछ होने वाला, कुछ करेंगे या नेता, कुछ नहीं ऐसा। सब नगर भरने कोई था रिवाज ठावा के था ना, चलो 48 विधायक बीजेपी के बनाए, 37 कांग्रेस के बनाए, कोई थारे खातर नु लाइवा का नु कह देगा, जनता के मुद्दे बोल पड़ेगा एक भी। सब टिकट के गुलाम होना पता, जनता जुनता ने कौन बनाए, थम तो टिकट ना बनाए, जो टिकट लिया है साला बन गया। जनता ने थोड़ी बनाए, थम कभी अपनी वैल्यू समझ रहे हो, मान न जिताया, हा मान न जिताया था ना, को नहीं जिताए, वो टिकट ना जिताए, उन्हीं की माननी है उन्हें अपने टिकट के गुलाम है वहां। भाई हमारी पार्टी ने मारते टिकट दी, चाहे पार्टी में नहीं दी साड़ी उसने टिकट दे दी, किसी का कोई दीन मान नहीं है। तड़की साला बीजेपी में दोपहर ना कांग्रेस में रहा ना आम आदमी में, कोई किसी खातर नहीं लड़ रहा, कोई समाज खातर नहीं लड़ रहा, ना समाज की किसी ने चिंता, सब अपना पेट भरने खातर लड़ रहे, अपने खातर लड़ रहे, बस अपना घर भरने खातर लड़ रहे। वो अशोक तंवर से एक दिन पहला बैच गया, बीजेपी में था, अच्छा भला बीजेपी में था, कांग्रेस में बैच गया, उससे पहला आम आदमी में था, उससे पहला कांग्रेस में था, उससे पहला दूसरी में था, तो ममता बनर्जी वाली में था। कोई है इनका दीनमान? यू तुरलोचन कल मोदी के पुतले फूकता फिर था सारे करनाल में, आज यू बीजेपी का झंडा फूके कर था जोन सा पराली पर गेर गेर का सड़क के ऊपर। इन बीजेपी वाले का इसका जगमोहन आनंद का है शर्म, उसके पीछे पीछे चल रहा है बीजेपी का झंडा लेगा, उसके कोठे पर लाकर आ जाएगा। कोई दीनमान भी होना चाहिए सड़क आदमी का, कोई जमीर भी होना चाहिए। मेरे तक रहे और तो भी इन वर्गों बन जाएगा, तो भी बन जाएगा, तो भी हो जाएगा, फलाना डिकट हो जाएगा, 4 साल हो गए 5 साल हो गए, इब तक तो है नहीं कुछ में, इब के पीछे कह दूंगा। वो फरा लिया था बिकना दो सी टाइम नहीं बिक जाता। नाम भी बता दूंगा, थार पे हुए थे है कोई सरदार अरविंदर परविंदर, मैंने पता नाम के था। पहला मेरे हिसाब से नालो नुल्लो मंत्री थे, कांग्रेस में जा रहा था, डायरेक्ट फोन आया था 12 लाख रुपये का। और दीपेंद्र हुड्डा को लाडो में लग रहा है अम्बेडकर चौक पा, ओड़ा तेरा माड़ा मूड़ा पैका उस करता कांग्रेस ज्वाइन करवाएंगे, बैठ जा 12 लाख रुपए देवेंगे, पद भी देवेंगे, मगर सिर पदर करना चले अपने 12 लाख ना चंदा में बिक चंदन की तरह 1 मिनट लाने पलटा लाने में मारे तो सारे पलटा। ठीक है बाबा साहब ने अपनी जिंदगी में 2 चुनाव आ रहे, हराने वाली है कांग्रेस, उसी के पिए थे टिकट दे दी थी, जिसका भाषण भूषण बेचने का काम था। बाबा साहब खुद ही पीछे हट गए थे, कोई बात नहीं भाई, यू भी एक दलित है, इतना भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, आज हट देंगे पीछे। यहाँ बाबा साहब 2 बार लोकसभा चुनाव भी आ रहे था ना पता हो, कानून मंत्री थे हमारे, आज पीछे हट जाएगा कोई। टिकट खातर जावा टाचियां की टाचियां, हम सोचो टिकट इस पार्टी फलाना पार्टी डिकड़ा पार्टी, वो तो पीछे देकर टिकट ले रहे हो, तो थारे खातर टिकट थोड़ी ले रहे हो, थारे को के लिए टिकट थोड़ी ले रहे हो, थारी लड़ाई लड़ने के लिए टिकट थोड़ी ले रहे हो, वो तो बैग भर कोटा दे कर रहा, उसके बदले में उन्हें टिकट मिल रही, थम बेड पार्टी गुलाम हो रिश्ते वोट दियो जा रही हो, फिर उन पीछे ना पूरे ग्रहण पर मिल रहा, कॉलोनिया काट काट का प्रूड कर रहे हैं, कॉलोनिया ना परमिशन ना दुआ रहा, इसी करके तो बोलते हैं। ये जो बोलना थारे लिए बोल रहा हूँ, कॉलोनिया की परमिशन को नहीं मिलती था ना, देखोगा उल्टा बुलडोजर चल गया, उड़ा बुलडोजर चल गया, वो तो थारे जैसे भाई मेरे जैसे भाई मिल का कोई कॉलोनी लगा काटना और उसकी परमिशन लगा लेना, तो ना परमिशन को नहीं मिलती। जो महल्ले मंत्री की किसी के सेटिंग होएगी, उसकी पार्टनरशिप होएगी, उसका रिश्तेदार होएगा, वो कॉलोनी काटेगा, 1 नंबर की कमाई है साली जमीन, उन्हीं तो टेंडर मिलेंगे। रेते की खान यमुनानगर खाली कर दी, जो इनके खास है, इनके रिश्तेदार है, चाहे पार्टनरशिप है, उनसे मिलेगा माल कार्ड के ऊपर पंचा, माल कार्ड के ऊपर पंचा। इसने तेरे संजय भाटिया के घरों भी रेड पड़ी, 5-4 दिन अखबार की कटिंग अगली लाइव में दिखाऊंगा था ना, उसके चाचे चुच्चे भी रेड पै दी, इन्हें माल नहीं पंचाया ऊपर, इससे सांसद की टिकट काट दी करनाल थे। फिर बारी क्या की आई जी, फिर बारी आई इसकी राज्यसभा की, जिसमें किरण चौधरी गई, इन ओढ़ा जोर लाए, ओढ़ा भी टिकट काट देता, माल तो दिया नहीं गवा, माल कल्ला कमा गया। तो फिर बारी किसकी आई यार, रेखा शर्मा बनी, चंडीगढ़ थे, पंचकुले की राज्यसभा सांसद, 1 सीट और खाली थी, दीपेंद्र हुड्डा के वजह से जो सांसद बन गया था। तो फिर इसका पत्ता काट दिया था ना, माल को नहीं पंचाया, माल का खेल है सारा, जो ऊपर माल पंचाएगा वही टिकट लेगा आएगा, बेडा बुड्ढा का तो कोई चक्कर नहीं है, इन्हें तो वोट देनी। धन्यवाद सभी का।